अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज भी हम एक बहुत एक्साइटिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है व्हाइल लूप्स इन जावा। लास्ट वीडियो में हमने फॉर लूप्स कवर किया था, इस वीडियो में हम व्हाइल लूप्स कवर करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और जो कि आपके कोडिंग प्रोसेस को और आसान बनाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं व्हाइल लूप्स इन जावा। अब सबसे पहले समझते हैं कि व्हाइल लूप होता क्या है। अब मान लो आपको कोई काम करवाना है, तो व्हाइल लूप तब तक रन होगा जब तक हमने उसमें दी हुई कंडीशन ट्रू रहेगी। वो लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है, वो अपना काम तब तक करता रहेगा कि वो जब तक वो कंडीशन ट्रू है। अब मान लो आपको 1 से लेके 5 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो व्हाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमने उसमें दी हुई कंडीशन ट्रू नहीं रहती। जब तक वो ट्रू रहेगी वो नंबर्स प्रिंट करवाता रहेगा। अब हम सिंटैक्स देखते हैं कि व्हाइल लूप दिखता कैसे है। पहले तो हम एक वेरिएबल लेंगे, उसके बाद हम व्हाइल लूप लिखेंगे। अब व्हाइल लूप में यहाँ हम कंडीशन पास करते हैं। ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी, हमने एग्जांपल अभी बोला था 1 से लेके 5 तक, तो ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक वो व्हाइल लूप प्रिंट होता रहेगा। अब हमें प्रिंट क्या करवाना है, आई जो हमने लिया है, ओके। एंड इसके बाद हमें हर बार आई को प्लस प्लस करवाना है। अब ये मैं समझाती हूँ आपको। ये आई है जो कि है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। अब आई स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से। ये है कि वो कंडीशन जब तक वो व्हाइल लूप रन करता रहेगा, ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी व्हाइल नंबर प्रिंट करवाता रहेगा, ठीक है। अब ये है सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये हमारा नॉर्मल कोड जो कि हमें एग्जीक्यूट करना है। और ये आई प्लस प्लस, जब ये प्रिंट होगा आई 1 से इंक्रीमेंट होगा, फिर से लूप रन होगा। आई 2 होगा, फिर से लूप रन होगा। आई 3 होगा, फिर से लूप रन होगा, ओके। जैसे ही आई इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, ये लूप रुक जाएगी, ओके। आई 1 2 3 4 5, यस, यही है लूप्स का मैजिक। तो मान लो अबे हम 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट कर चुके हैं, तो अब हमें 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करवाना है। तो उसका कोड कैसे होगा, पहले एक इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे उसको। अब व्हाइल लूप लगाएंगे क्योंकि हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। व्हाइल में आई लेस देन इक्वल्स टू क्या करेंगे, 10, राइट। 10 तक हमारा व्हाइल लूप चलेगा, 10 तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। अब इसको हम आई डालेंगे प्रिंट स्टेटमेंट में और आई को इंक्रीमेंट करेंगे, सेमीकोलन, सेव एंड रन। अब हमारे व्हाइल लूप ने 1 से लेके 10 तक ये लूप प्रिंट करवा दिया है, कूल, राइट। अब शायद आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी आया होगा तो भी अच्छी बात है। तो मैं बताती हूँ कि शायद कुछ लोग के दिमाग में आया होगा कि फॉर लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है। दोनों ही तो सीक्वेंस वाइज नंबर्स को प्रिंट करवा रही है, तो देयर इज अ की डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। अब फॉर लूप में हम क्या करते थे, हमें कहाँ तक लूप रन करवानी है ये पता था। अब 1 से लेकर 10 तक तो फॉर लूप बेस्ट है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक एंड होगा, इसके बीच के हमें सारे नंबर्स चाहिए। पर व्हाइल लूप इसलिए बेस्ट है क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें कहाँ रुकना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेती है कि अगर हमें एक करेक्ट पासवर्ड इंसर्ट करना है, तो हम व्हाइल लूप वहाँ लगा सकते हैं कि जब तक यूजर करेक्ट पासवर्ड एंटर नहीं करता तब तक व्हाइल लूप रन होती रहेगी, तब तक इनकरेक्ट पासवर्ड का सिंटैक्स प्रिंट होता रहेगा। तो यहाँ हम फॉर लूप नहीं लगा सकते, पर व्हाइल लूप में हम कंडीशन ट्रू होने तक उसको रन करवा सकते हैं। तो इसलिए व्हाइल लूप इस केसेस में बेस्ट है। तो ये है डिफरेंस फॉर लूप और व्हाइल लूप के बीच का। अब हम व्हाइल लूप का रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, आपको यूजर से इनपुट लेना है जब तक वो वैलिड इनपुट ना दे। आप इस केस में व्हाइल लूप का यूज करोगे, ओके। तो हम पहले इनपुट लेंगे। इनपुट कैसे लेते हैं, ये इनपुट लेने का सिंटैक्स है, एक बफर से भी होता है पर वो हम अभी नहीं देखेंगे, उससे कोड जरा फास्ट चल जाता है, पर ये बेसिक है, आप अभी यही यूज करोगे। वो बफर वाला हम बाद में सीखेंगे। system.in, this is syntax of taking input from user, okay। scanner sc equals to new scanner, पहले हमें import करना चाहिए scanner, java.util.
ये एस्ट्रिक जो है ये स्कैनर इंपोर्ट करता है। आप स्कैनर मैन्युअली भी लिख सकते हो स्कैनर वर्ड, पर ये लिखोगे स्टार तो भी चलेगा। अब पहले हम इनिशियलाइज करते हैं इनपुट को हम स्टार्ट करेंगे -1 से। ओके, फिर हम वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप में हम इनपुट नॉट इक्वल्स टू 0, इसमें हम प्रिंट करवाएंगे एंटर अ नंबर 0 एक मिनट, ये सेमीकोलन रह गया। एंटर अ नंबर 0 टू एग्जिट। ओके, ये हो गया। अब क्या हो रहा है, हाँ यस। इसके बाद हम फिर से इनपुट लेंगे इससे। ये इनपुट sc.next इंट को हम जब कॉल लगाते हैं तो इनपुट के लिए हमें स्पेस मिल जाता है कंसोल में। कंसोल मतलब जहाँ पे कोड हमारा रन होगा। ओके, अब इस कोड को रन करके देखते हैं। ओके, एंटर नंबर आ गया हमारे लिए नंबर इंसर्ट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला इनपुट पहले ये रन होगा फिर ये होगा। अब हम 1 प्रिंट करके देखते हैं, एंटर। नहीं हुआ एग्जिट, 5 प्रिंट करके देखते हैं, नहीं हुआ एंटर, 5 नहीं, 6 नहीं। अब हम 0 प्रिंट करके देखते हैं, हो गया एग्जिट। हमें ये करना था कि जब तक यूजर 0 नंबर इंसर्ट नहीं करता तब तक हमारा लूप रन होता रहेगा। अब यहाँ पे हम फॉर लूप नहीं लगा सकते क्योंकि हमें टर्मिनेशन कंडीशन नहीं पता है। अब इस केस में वाइल लूप बेस्ट रहता है। तो गाइज आज के वीडियो में हमने सीखा कि वाइल लूप का रियल लाइफ यूज़ कैसे करते हैं, वाइल लूप किसके लिए यूज़ कैसे होता है, उसका सिंटैक्स कैसे हम लिखते हैं। आज के किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी डाउट हो या किसी एग्जाम्पल में आपको डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।